हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन 1/3 to 1/2 fractional part of x greatest integer of 2/x dx where box represent the greatest integer function and the ये वाला बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए, इसमें एक तो यहाँ पर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डिफाइन करें, ठीक है, तो ये हमारा किस तरह से डिफाइन होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हमारा देखें तो अगर x हमारा जो है कैसे लाई कर रहा हो, x लाई कर रहा हो 0 to 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होती है. x अगर हमारा लाई कर रहा हो 1 to 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 होती है. x अगर हमारा लाई कर रहा है 2 to 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 हो जाती है. x हमारा लाई कर रहा हो क्या 3 to 4 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? यहाँ पे ये आ जाती है हमारे पास 3. तो इसी तरह से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डिफाइन करते हैं और भी इंटरवल्स के लिए, ठीक है बच्चों. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करते हैं अगर x कैसे लाई कर रहा है 0 to 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1 होता है. अगर ये लाई कर रहा हो x हमारा 1 से 2 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? x माइनस 1 के इक्वल. अगर x लाई कर रहा है हमारा किस तरह से 2 to 3, है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है बच्चों किसके इक्वल हो जाती है? x माइनस 2 के इक्वल. अगर हमारे पास x लाई कर रहा है क्या 3 to 4 तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे डिफाइन हो जाती है x माइनस 3. तो इस तरह से ये डिफाइन होता है. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारे डिफाइन होते हैं इस तरह से. ओके बच्चों, नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से तो देखिए अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x dx, ठीक है, ये गिवन है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने से पहले सॉरी ये हमारी लिमिट जो है बच्चों क्या है 1/3 टू कितनी है 1/2, ठीक है. तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं. पहले यहाँ पे पहले हम इस बॉक्स के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर x जो है वो हमारा लाई कर रहा है किस तरह से 1/3 टू 1/2, है ना. और इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है. तो x हमारा कैसे लाई करेगा यहाँ पर 2 to 3 सॉरी 1/x कैसे लाई करेगा 2 to 3, ठीक है. और फिर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2/x जो है वो हमारा लाई करेगा किस तरह से बच्चों? यहाँ पर ये लाई करेगा 2 to 4 2 to सॉरी ये हमारा जो है बच्चों कैसे लाई करेगा यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 to 6, ठीक है. तो ये हमारा इस तरह से डिफाइन हो जाएगा. क्लियर है? तो इसका मतलब 4 to 6 में एक इंटीजर और आ गया 5, है ना. और उस 5 के रिगार्डिंग अगर हम x को देखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2/x इक्वल टू, है ना, देखो 2/x इक्वल टू अगर हम 5 लें तो इसके रिगार्डिंग x की वैल्यू कितनी हो जाती है 2/5, ठीक है. तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा इंटीग्रेशन 1/3 टू 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x और यहाँ पे हमें क्या गिवन है dx, है ना. इस तरह से ये डिफाइन है हमारा. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/3 से कहाँ तक 2/5 तक ब्रेक होगा. अब 1/3 से अगर 2/5 में देखें तो जो 2/x है वो कैसे लाई करेगा 4 to 5, ठीक है. अगर x लाई कर रहा है 1/3 to 2/5 तो ये 4 to 6 है तो 2/x कैसे लाई करेगा 4 to 5 और 4 to 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 4 ही होगा. तो यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये क्या बनेगा बच्चों 4x, ठीक है, इंटू dx प्लस फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे 2/5 टू कहाँ तक चले जाएंगे 1/2, है ना. और 2/5 टू 1/2 में ये लाई करेगा 5 to 6 2/x, है ना. तो 2/x अगर 5 to 6 लाई करेगा तो 5 to 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. तो यहाँ से आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 5x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x dx, ठीक है बच्चों. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो हमारे पास देखो क्या है 4x है और ये लिमिट हमारी 1/3 टू 2/5, है ना. तो अगर हम देखो x हमारा यहाँ पर कैसे लाई कर रहा है इसको अगर हम देखें तो ये लाई कर रहा है 1/3 टू 2/5, ठीक है. और 4x के लिए कितना हो जाएगा 4/3, है ना.
यहाँ से अगर हम ले लें इसको तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा कितना 8/5। ठीक है, अब 4/3 को अगर हम देखें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 8/5 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट समथिंग। मतलब ये है सीधे सीधे क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो ये 1 से 2 के बीच वाला इंटरवल है ना। और 1 से 2 के लिए है ना, 1 से 2 के लिए देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि 1 से 2 के लिए x-1 डिफाइन होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है हमारा ये 4x-1 की तरह डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, है ना। इसको हम इस तरह से ले लिया हमने, क्लियर है। और ऐसे 5x को डिफाइन कर लेते हैं। तो x जब हमारा कैसे लाई कर रहा है 2/5 टू 1/2, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 10, क्लियर है ना। ये 10 हो जाएगा और 5 2 जा 10, 10/5 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है हमारा 5/2, है ना। तो 2 to 2.5 आ रहा है, मतलब 2 to 3 में का इंटरवल बन रहा है। और 2 to 3 के लिए देखो यहाँ पे 2 to 3 के लिए कैसे डिफाइन होता है x-2। तो यहाँ पे हम जो है ये आ जाएगा हमारा कितना 2 to कितना हो गया ये 2.5 है ना, ये बन रहा है ना। तो इसमें तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x इक्वल टू, इस केस में हम क्या लिखेंगे किसके इक्वल हो जाएगा 4x-1 के इक्वल। और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x बच्चों कैसे डिफाइन हो जाएगा 5x-1 के इक्वल। ठीक है, तो फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ से है ना इसको हम i कंसिडर कर लेते हैं। तो ये i इक्वल टू हमारा क्या बनेगा इंटीग्रेशन 1/3 टू 2/5, ये आ जाएगा कितना 5x-2 आएगा, ये 5x-2 आएगा, है ना, क्योंकि 2 to 3 वाला है। तो 4x-1 ये बन जाएगा dx और प्लस ये आ जाएगा हमारा 2/5 टू 1/2 और ये कितना बनेगा 5x-2 dx। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्दर हम यहाँ पे तो ये x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 और 1 का x। तो यहाँ से फर्दर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4 इंटू x²/2, 4 इंटू x²/2 माइनस x। ठीक है, और लिमिट हमारे यहाँ पे आ जाएगी 1/3 टू 2/5। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस, क्लियर है। और ये हो जाएगा 5x²/2, तो ये आएगा 5 इंटू x²/2 और माइनस का कितना आएगा 2x और लिमिट इसमें आ जाएगी 2/5 टू 1/2। ठीक है, तो ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू और अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो रहा है x/2/5 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 4/25 माइनस और 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना जाएगा 1/9। ठीक है बच्चों, फिर माइनस ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 2/5 माइनस 1/3। ठीक है, फिर प्लस और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ये कितना हो रहा है 1/4 माइनस कितना जाएगा ये 4/25 और फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2/5। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया 2 इंटू, देखो ये कितना हो गया 9 4 जा कितना हो गया 36, 36 माइनस 25, है ना। तो 36 और 25 इंटू 9 ये तो हो गया 225 और ये हो गया 36 माइनस 25 तो 11, तो ये आएगा 22/225। ठीक है, माइनस यहाँ से अगर देखें तो इसका एलसीएम आएगा कितना 15 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 तो ये 1/15 प्लस यहाँ से देखोगे तो 25 माइनस 16 तो 9/25 और ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 45 कितना बन रहा है ये, क्योंकि ये हमारा ये बनेगा 100 और ये आ जाएगा 200। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है माइनस, यहाँ से अगर देखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये आएगा 5 माइनस 4 तो ये 1/10, तो ये 1/10 तो ये बनेगा माइनस 1/5 ले लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा। फर्दर अगर हम देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो इसमें तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 225, तो ये आ जाएगा 9 और 15 9 जा 225 होता है, तो यहाँ पे सॉरी 222 ये आएगा 22 माइनस 9। ठीक है, आएगा ये 22 माइनस 9
और प्लस यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 200, तो ये हो जाएगा 45 और ये माइनस कितना आएगा 40। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 16/225 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 5/200। 5/200 हमारा पास कितना हो गया 1/40। ठीक है, ये इतना आ जाएगा 1/40 है ना, क्योंकि ये बन रहा है 5/200। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारा 225 है ये, है ना। यानी वो 1/7 में कैसा ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे हमने करेक्शन होगा, ये आएगा हमारा कितना, क्योंकि 15 बाय टाइम्स आएगा ना, ये 22 माइनस 15 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 7/225 आएगा ये, है ना, क्योंकि 22 माइनस 15 7/225 आएगा और 45 माइनस 40 करेंगे तो 5/200 आएगा ये, है ना, और 5/200 है तो ये आ जाएगा 1/40। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ से 280 प्लस 285 कर दे। अठारह सौ आएगा, 1800। फोर्टी फाइव, तो 8 प्लस तो इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा 1800, और इसको करेंगे तो 1800 अपॉन 225 कितना जाएगा 8, और 8 इंटू 7 तो ये आएगा कितना 56 प्लस, और ये आ जाएगा हमारा कितना 45, है ना, क्योंकि 40 से इसको करेंगे तो 45 है, 45 पंजा 45, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 6 5 कितना हो गया 11, है ना, और यहाँ से आ जाएगा 5 और 9 और वो 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 101 अपॉन 1800, तो ये इसका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।